बॉटम लाइन हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी की सारी एनर्जी इकट्ठी हो जाती है ताकि हम इस ख़तरे से निपट सकें। तो यहाँ तक के तो बिल्कुल ठीक है। और लेकिन इसके बाद जैसे ही एड्रेनालाइन की इनिशियल सर्ज सबसाइड होती है, शांत होती है, तो हमारा हाइपोथैलेमस स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम के दूसरे कंपोनेंट HPA एक्सिस हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रेनल ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देता है। और यानी इसे हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। तो ये जब इनिशियली हम फाइट एंड फ्लाइट मोड में थे और हम एक्शन ले रहे थे कोई ख़तरे के ख़िलाफ़, और जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करना शुरू करता है तो हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में आ जाते हैं। रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स होता है हमारा, यानी वो जो हमारी एनजाइटी होती है या फियर होता है ये उसको ब्रेक लगाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है या बहुत से लोग ऐसे होते हैं ये ब्रेक नहीं लगा पाते और उनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा हाई अलर्ट पे होता है और तभी ये एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। गुड मॉर्निंग। हम एंजाइटी डिसऑर्डर देख रहे थे जिसमें हमने देखा था कि इसके दो टाइप होते हैं, एक तो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर और दूसरा फोबिक डिसऑर्डर्स। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर हमने इसके पहले की वीडियो में काफ़ी डिटेल से देखा था। अब यहाँ पर हम फोबिक डिसऑर्डर्स देखेंगे। एक बार मैं फिर से सारा रिवीजन करूँगी, बहुत कुछ चीज़ें उस वीडियो में छूट भी गई थी, तो हम सारी ही चीज़ें काफ़ी डिटेल से देखेंगे कि एक्चुअली ये एंजाइटी है या फोबिया है क्या, और ये मेडिकल कंडीशन कैसे है। मतलब ठीक है, एंशियस तो कभी भी हम हो जाते हैं, किसी भी चीज़ में एंशियस हो सकते हैं, बहुत बार ये बिल्कुल नेचुरल होता है, लेकिन ये अनयूजुअल कब होता है, मेडिकल कंडीशन कब बन जाता है, नॉर्मल से हट के ये कब होता है, ये सारी ही चीज़ें हम डिटेल से इस वीडियो में देखेंगे। तो आप बने रहिए आप आखिरी तक। लेकिन शुरुआत में पहले हम देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा है, उसके बाद में मैं सारी ही चीज़ें आपको पूरी डिटेल से कि सारा सिस्टम कैसे क्या ऑर्गेनिक है वो पूरी एनाटॉमी में आपको इसकी समझाऊंगी, और फिर वो सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, ये बीमारी कब कहलाता है, बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है, वो सारी ही चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखते हैं आपकी बुक में फोबिक डिसऑर्डर्स। Ninad went for his college picnic. From the top of a hill when he looked down, he felt an unexplained fear. निनद अपने कॉलेज की पिकनिक पर जाती है, जहाँ पर वो जब ऊपर से देखती है हिल पे से, वो नीचे जब देखती है पहाड़ पे से, तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मतलब अनयूजुअल सा डर उसको लगता है। Few days later, when he went to his uncle's house and looked down from 15th floor, he experienced the same fear. और कुछ दिनों के बाद जब वो दोबारा से उसको ऐसा इत्तेफाक होता है कि वो बहुत ऊपर से वो जब वो नीचे देखती है तो फिर से उसको सेम वैसा ही फेयर महसूस होता है। देयर आफ्टर ही नोटिस द सेम फेयर वेन एवर ही लुक डाउन फ्रॉम सर्टेन हाइट। और उसके बाद से ये फ्रिक्वेंट होने लगता है कि जब जब वो ऊंचाई से देखती है तो जब जब उसे ये फील होता है कि मतलब उसे अननेचुरल सा या बियॉन्ड द यूजुअल, अनयूजुअल सा बियॉन्ड द नॉर्मल उसको डर लगता है, बहुत ज़्यादा उसको डर लगता है। ठीक है, ऊपर से देखने में हर किसी को डर लगता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, पर इसे नॉर्मल से हट के डर लगता है। देन ही रियलाइज दैट हिज फियर इज़ नॉट नॉर्मल। और उसे खुद ही फील हो जाता है कि ये जो फियर है ये नॉर्मल नहीं है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, मतलब बच्चे मुझसे सवाल करते हैं, मेरे पास में क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, तो सवाल करते हैं कि हम कैसे ये डिसाइड करेंगे कि ये एंजाइटी एक बीमारी है या मुझे बीमारी की हद तक क्या एंजाइटी हो रही है। तो ये पेशेंट को खुद ही समझ में आने लगता है। मतलब बहुत सारे फिज़िकल सिम्टम्स भी देखने के लिए मिलते हैं कि घबराहट होती है, पसीना आता है, हार्ट बीट बढ़ती है। डेफिनेटली सिम्टम्स डिफ़र करते हैं पर्सन टू पर्सन, लेकिन इन सारे सिम्टम्स में से ही कोई भी सिम्टम्स हो सकते हैं। और क्लाइंट को या पेशेंट को खुद ब खुद समझ में आने लगता है कि ये जो फियर है, ये जो एंजाइटी है, ये नॉर्मल से हट करे। एनीवे, तो ये जो सारे सिम्टम्स है, ये जो उसको दिखाई दे रहा है कि ये जो उसको फील हो रहा है कि वो ऊंचाई से नीचे देख रही है और तो उसको अननेचुरल सा डर लग रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स एक्रोफोबिया कहलाते हैं। द वर्ड फोबिया इज ड्राइव फ्रॉम फोबोस, द नेम ऑफ ए ग्रीक गॉड ऑफ फियर। ये वर्ड फोबिया असल में फोबोस से निकला है, जो कि ग्रीक गॉड है, फियर का गॉड है ग्रीक।
we all are afraid of something or the other and we normally are able to overcome it with little efforts। पहली बात तो फियर एक नेचुरल रेस्पॉन्स है। ये हम सभी के ब्रेन में एमिगडाला है हम सभी की बॉडी में, हम सभी जानते हैं, और यही फियर का सेंटर है जहाँ से जब एमिगडाला से ही हमको फियर फील होता है या हमारा वो रेस्पॉन्स आता है। समटाइम्स आपने ऐसा सुने होंगे कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन इंजरी हुई, उसका एमिगडाला अगर इंजर्ड हुआ है तो उसको फियर की फीलिंग ही नहीं आती, उसको कोई चीज़ का डर ही महसूस नहीं होता है। तो मतलब डर महसूस ना होना भी नेचुरल नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है कि आपको चीज़ों का डर लगता है या आपको किसी चीज़ को लेके एंजाइटी होती है। बट इवन व्हेन समथिंग और सम सिचुएशंस आर आइदर लेस डेंजरस और नॉट डेंजरस एट ऑल, इफ एन इंडिविजुअल इज इंटेंशनली अफ्रेड of it and that create problems in adjustment in daily life, then that fear is called phobia। जब ये चीज़ें, जब कोई सिचुएशन या कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ इतनी भी डरावनी है, इतनी भी खौफनाक नहीं है या फिर खौफनाक है भी नहीं, लेकिन फिर भी किसी इंसान को उससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है कि उसकी डेली रूटीन या उसकी डेली लाइफ अफेक्ट हो रही है, तब हम इसे फोबिया कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट्स, वाटर, डार्कनेस, डॉग, कॉकरोच, बीइंग अलोन, ब्लड, क्राउड, एलिवेटर। मतलब आपको किसी का भी डर यूजुअल से ज़्यादा लग रहा है। हाइट से आपको डर लग रहा है, पानी में जाने से किसी को बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है कि अगर वो पानी में जाएंगे तो मर जाएंगे। किसी को अंधेरे से बहुत डर लगता है, किसी को डॉग से अननेचुरल सा डर लगता है, बहुत ज़्यादा ही डर लगता है कि दूर से देख के ही वो डर जाते हैं। कुछ लड़कियों को, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि लड़कियों को ही, कुछ लोगों को कॉकरोच से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ही डर लगता है, बहुत चिल्लाते हैं, घबराहट छूट जाती है, पसीना आ जाता है। किसी को अकेले रहने में डर लगता है, किसी को ब्लड देख के डर लगता है, किसी को क्राउड से डर लगता है, किसी को एलिवेटर से डर लगता है। ये सारे स्पेसिफिक फोबियाज़ हैं। और ये सिचुएशन मतलब इनमें से किसी भी चीज़ से, कोई भी स्पेसिफिक सिचुएशन या कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से इंसान को इतना डर लगने लगे कि वो उसे अवॉइड करे, हर हाल में वो उसे अवॉइड करने की कोशिश करे, वो पूरी कोशिश करे कि इन चीज़ों का एक्सपोज़र उसे कभी हो ही ना। वो घर से बाहर निकलना बंद कर दे, वो कहीं जाना आना बंद कर दे, वो कोई पर्टिकुलर काम करना बंद कर दे, मतलब उसकी जो रूटीन लाइफ है वो अफेक्ट होने लगे और वो सिचुएशन को अवॉइड करने लगे कि इसका एक्सपोजर ना हो। If it starts interfering with her daily life and creates adjustment problems for more than 6 months, then it is called phobia। और ये सिलसिला 6 महीनों से ज़्यादा चले, मतलब आपकी डेली रूटीन लाइफ उससे अफेक्ट हो रही है, इंटरफेयरिंग हो रहा है उसमें, और आपको परेशानी जा रही है, और ये 6 महीनों से ज़्यादा हो गए कि आपको यही सिम्टम्स आ रहे हैं, तब हम इसे फोबिया कहते हैं। इन शॉर्ट, फोबिया इज़ एन इंटेंस एंड इरेशनल फियर ऑफ सम सब्जेक्ट्स और सिचुएशंस। इसके पहले की वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि एक्सेसिव एंड इरेशनल, ऐसा फियर जिसकी कोई लॉजिक नहीं बनती है। हकीकत में वो चीज़ इतनी डरावनी नहीं है, या हकीकत में वो चीज़ इतनी बेचैन कर देने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उससे बहुत खौफ महसूस हो रहा है, फिर भी आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहे हैं उससे। इरेशनल है और एक्सेसिव है, हद से भी ज़्यादा आपको डर लग रहा है, इंटेंस है वो डर, तो ये फोबिया कहलाता है। देयर आर वेरियस सब टाइप्स ऑफ फोबिया लाइक स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया, एगोरोफोबिया। बहुत सारे टाइप है फोबिया के, डिफरेंट टाइप, वो हम आगे देखेंगे। अब हम सारी ही चीज़ों को पहले डिटेल में इसके हम एनाटॉमी समझते हैं, एंजाइटी और फोबिया क्या होता है, फिर हम फोबिया के टाइप्स भी देखेंगे। तो ये जो एंजाइटी होती है, ये असल में सिर्फ बेचैनी नहीं है। एंजाइटी को अगर हम ट्रांसलेट करें उर्दू या हिंदी में, अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो हम इसको कह सकते हैं कि बेचैनी है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये बेचैनी से बढ़कर कुछ चीज़ है, ये एक मेडिकल कंडीशन है, लेकिन ये नॉर्मल भी है। देखिए, एंजाइटी नॉर्मल भी है और एक मेडिकल कंडीशन भी है। तो ये मेडिकल कंडीशन कब होती है और नॉर्मल कब होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर आपके सामने अचानक कोई चीज़ ऐसी आ गई जिससे आपको ख़तरा महसूस हो रहा है, आप अनसेफ महसूस कर रहे हो,
तो अल्लाह ने हमारे ब्रेन में एमिगडेला रखा है। हमने इसके पहले भी पढ़े थे, 11th क्लास में भी पढ़े और दूसरे चैप्टर्स में भी पढ़े कि एमिगडेला ब्रेन का वो पार्ट है जो हमें डर या खौफ महसूस करवाता है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से एड्रेनल ग्लैंड्स को डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजता है, जिससे हमारा हाइपोथैलेमस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट कर देता है और हमें एंजाइटी होती है। और ये एंजाइटी होती है तब हम फाइट या फ्लाइट मोड में आ जाते हैं। जब हमको मतलब जब हम ये समझते हैं कि हम जिस एनवायरनमेंट में अभी हैं वो फिज़िकली या इमोशनली हमको हर्ट करेगा या फिज़िकली या इमोशनली वो हमारे लिए सेफ़ नहीं है, तो हमें उससे बेचैनी होती है, एंशियस होते हैं हम, उससे एंजाइटी होती है, फोबिया होते हैं, हम उससे डरते हैं, फियर होता है, फोबिया नहीं। फोबिया जब वो मेडिकल कंडीशन में जाता है, जब वो बीमारी की हद तक जाता है, जब हम उसे फोबिया कहते हैं। एंजाइटी होती है या फिर फियर होता है और हम बिल्कुल फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाते हैं कि या तो हम वहाँ से भाग जाते हैं या फिर हम उससे लड़ते हैं। वो जो हालात हैं हम उससे लड़ते हैं। तो ये जनरल है और ये हर किसी के साथ में ये होता ही है। ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही एड्रेनालाइन हार्मोन सर्कुलेट होते हैं, हार्ट बीट, पल्स रेट, बीपी, ये सारी ये चीज़ें रेज हो जाती है। मसल्स में, आइज़ में, हार्ट्स में ब्लड बढ़ जाता है, जबकि किडनी, लिवर और ब्रेन में ब्लड कम हो जाता है। वहीं लंग्स में जो स्मॉल एयरवेज है वो वाइड हो जाते हैं, ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं, जिससे हम हर सांस के साथ, हर ब्रीथ के साथ ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है ये हमारे ब्रेन को जाती है, जो कि अलर्टनेस को बढ़ाती है, साइट, हियरिंग और हमारे सभी सेंसेस को ज़्यादा शार्प करती है। ये सब इतना क्विक होता है कि हम समझ भी नहीं पाते कि क्या हो रहा है और उसके पहले ही हम एक्शन ले लेते हैं। जैसे रोड पर दूर से गाड़ी आ रही है तो गाड़ी आते ही हम दूर ही गाड़ी दिखी तो हम फ़ौरन वहाँ से हट जाते हैं। हम रोड क्रॉस करते करते हम रुक जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं। तो बॉटम लाइन हम ये कह सकते हैं कि हमारे बॉडी की सारी एनर्जी इकट्ठी हो जाती है ताकि हम उस खतरे से निपट सके। अभी वो गाड़ी कैसी गाड़ी आ रही है, छोटी है, बड़ी है, कौन सा मॉडल है, कौन सा कलर है, क्या है, हम वो सारी चीज़ों पे बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं। मतलब हम बाद में उसके बारे में सोचते हैं वो गाड़ी उससे हमको नुकसान होगा या नहीं होगा। इवन साइकिल भी आती है, ज़रूरी नहीं है कि जब ट्रक आता है तभी हम रोड पे से हट जाते हैं। इवन साइकिल भी आती है तो हम उससे हट जाते हैं, क्योंकि हम ये सब कैलकुलेट नहीं करते हैं कि कितना हमको उससे नुकसान होगा या नहीं भी होगा। या ये तो एक एग्जांपल है, और भी कई चीज़ें जिससे हमको ख़तरा सा महसूस होता है तो हम फ़ौरन ही वहाँ से हट जाते हैं, फ़ौरन ही हम हाथ हटा लेते हैं, ख़ुद को हटा लेते हैं हम वहाँ से। तो और अगर ये सारी चीज़ें हम सोचते नहीं हैं, वो कॉग्निशन में जाता भी नहीं है हमारे कि क्या होने वाला है। ये इतना क्विक होता है, ये कहने का मतलब मेरा ये है कि ये इतना क्विक होता है। तो बॉटम लाइन हम ये कह सकते हैं कि जब कोई ख़तरा हमें महसूस होता है आइदर फिज़िकली और इमोशनली, तो हमारे बॉडी की सारी एनर्जी इकट्ठी हो जाती है ताकि हम इस ख़तरे से निपट सकें। तो यहाँ तक के तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल यूजुअल है। क्योंकि इसके बाद जैसे ही एड्रेनालाइन की इनिशियल सर्ज सबसाइड होती है, शांत होती है, ये जो हम फाइट एंड फ्लाइट मोड में आए थे ये सब शांत होता है जैसे ही, तो हमारा हाइपोथैलेमस स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम के दूसरे कंपोनेंट HPA एक्सिस यानी कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, ये तीनों को मिला के HPA एक्सिस बनता है, इसे एक्टिवेट कर देता है यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये हमें रेस्ट एंड डाइजेस्ट रेस्पॉन्स मोड पर ले आता है, यानी हमारी एंजाइटी, हमारे फियर को ब्रेक लगा देता है। लेकिन ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ये ब्रेक नहीं लगा पाते और उनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा हाई अलर्ट पर होता है। और ये एंजाइटी तब होती है जब इंसान ये समझ रहा होता है कि उसका एनवायरनमेंट आइदर फिजिकली या इमोशनली अनसेफ है, लेकिन ये सिर्फ उसका इल्यूज़न होता है। हकीकत में वो सेफ़ होता है, उसको ऐसा कोई ख़तरा नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको महसूस होता है, उसको ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो ये जो सिचुएशन होती है, ये जो इल्यूज़न होता है कि डर का, खौफ का, ये जो फीलिंग होती है, इसकी वजह से जो बेचैनी होती है, तो ये फोबिया होता है या ये एंजाइटी होती है। और ये अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम
अलर्ट होता है तो हमारे बॉडी की सारी एनर्जी कहाँ जमा हो जाती है, हमारे मसल्स में, हमारे हार्ट में सारा ब्लड जमा हो जाता है कि और सारी ऑक्सीजन हमारे जो हमारे लंग्स हैं उसके एयरवेज ब्रॉड हो जाते हैं, ऑक्सीजन हम ज़्यादा लेते हैं और वो सारी ब्रेन को जाती है। फिर हमारे साइट, हमारी हियरिंग, सारे सेंसेस बिल्कुल शार्प हो जाते हैं। ये जो सारी चीज़ें होती है और हम एकदम ऐसे लड़ने के मोड में, मतलब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करते हैं। तो ये सब कुछ होता है, बॉडी हमें देती तो है, जिस वक्त हमें ज़रूरत होती है बॉडी हमें देती तो है, लेकिन जब हम ये चीज़ें बार बार बॉडी से मांगते हैं या जब बार बार हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, अलर्ट होता है और बार बार बॉडी से इस तरह से रेस्पॉन्स आते हैं, तो फिर बॉडी भी अपना पूरा टोल हमसे वसूल करती है। यानी कि जब बार बार इस तरह की सिचुएशन हो रही है, बार बार इस तरह के फिज़िकल सिम्टम्स आ रहे हैं और यूजुअल से हट के चीज़ें हो रही है, तो फिर इंसान बीमार होता है। बहुत बार जो स्ट्रोक की वजह से बहुत सारे लोगों के डेथ हो जाती है, तो उसके पीछे रीज़न यही होता है कि वो इंसान का ऐसा ही सिस्टम हो जाता है कि छोटी छोटी चीज़ों पे वो एकदम टेंस हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों पे वो बिल्कुल अलर्ट हो जाना, परेशान हो जाना, डरना, एंशियस होना, और फिर उतने बार उसके हार्ट रेट बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, पल्स रेट बढ़ती है, ये सारी चीज़ें होती है और फिर उसके बॉडी पे एडवर्स अफेक्ट होते हैं। तो बहरहाल ये अभी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्रेक नहीं लगा पाता है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, तब हमें एंजाइटी होती है। यानी जब इंसान ये समझ रहा होता है कि उसका एनवायरनमेंट आइदर फिज़िकली और इमोशनली अनसेफ है, वो ऐसा सिर्फ समझ रहा होता है लेकिन हकीकत में वो सेफ होता है, तो तब ये बीमारी की शक्ल में ज़ाहिर होता है या तब ये बीमारी कहलाता है, फोबिया कहलाता है या जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहलाता है। मतलब फॉर एग्जांपल किसी को ऐसा लगता है कि कमरा बंद करेगा, वो कमरा बंद करके रहेगा तो वो मर जाएगा, उसे मौत का डर लगता है। या फिर ऐसा भी होता है कि किसी को कोई कमरा बंद करके ही रहते हैं, उसे बाहर निकलने से डर लगता है। और शुरुआत में तो ऐसा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इस सिचुएशन को अवॉइड करना शुरू कर देता है, उसको वो बाहर निकलने से डरना लगता है या फिर वो कमरा बंद करने से डरने लगता है। बहुत सारे लोग इवन ऐसे भी होते हैं जो वॉशरूम तक का दरवाज़ा बंद नहीं कर पाते हैं, वो इतने एंशियस होते हैं कि उसको खुला ही रखते हैं कि उनको डर लगता है कि अगर उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया तो कुछ उनको बहुत नुकसान हो जाएगा या वो मर जाएंगे या किसी तरह का उनको नुकसान हो जाएगा, ये होता है, तो इसलिए वो दरवाज़ा बंद करना अवॉइड करने लगते हैं। तो टेक्निकली हम इसको एंजाइटी साइकिल कहते हैं। इसकी एंजाइटी साइकिल मतलब ये होता है कि एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब हम वो एंजाइटी होती है या वो हम पर्टिकुलर सिचुएशन में चले जाते हैं जिससे हमें एंजाइटी होती है और हमें एंजाइटी होने लगती है और सपोज़ आप उस सिचुएशन से बच जाते हैं, तो आपका ब्रेन आपको ये बताता है कि इससे बचने का यही वे है, यही तरीका है। जो भी उस टाइम पे आप जो पर्टिकुलर चीज़ से आप बच गए, किसी तरह से आप बच गए, लिहाजा अगली मर्तबा एंजाइटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और हर बार ये पहले से ज़्यादा बढ़ने लगती है। फिर बहुत सारी फिज़िकल सिम्टम्स, जिस्मानी बीमारियां भी बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। तो आई होप ये सारा आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्या फोबिया है, एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है, हम इसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। हैव अ गुड डे।